हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मॉर्निंग वर्ड्स की मीठी आवाज़ के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रातों से काफ़ी अच्छी नींद आई थी और क्यों ना हो, आर्यन ने ज़िंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित रोज की तरह लैपटॉप में अपने मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, पर उसका पूरा ध्यान आर्यन पर ही था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। आर्यन ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया। रोहित के पास जाकर एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नज़रें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था, ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सलाद। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सैलेड लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर न हो जाए। कामनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद तो कुणाल कामनी का फ़ोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। कुछ देर तक कामनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामनी थोड़ा दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामनी चलकर होटल के अंदर एंटर हुई। उसने देखा कुणाल बैलेट पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामनी मेन एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नज़र रखी हुई थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज़ आई। कामनी ने दीवार के कोने में लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकाते हुए उनसे कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉल रूम में चला गया। कामनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा था और हाँ, यह बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वह दरवाजे से अंदर आऊँगा, मेरे हाथों में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वह फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊँगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचूँ, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के अंदर खड़ी कामनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वह होटल का एक सफाई स्टाफ वहाँ आया। उसने कामनी को इस तरह खड़े देखकर हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको कुछ चाहिए? कामनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहाँ से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज़ देने लगा, अरे मैडम क्या हुआ मैडम? आवाज़ सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग
बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी, उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वह गलत फ्लोर पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शकल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपये दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया हो तो मैं 2000 दूंगा। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। जब अनिका उससे कॉफ़ी शॉप में मिलने आई थी तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और यह तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें यह पता लगाना है कि होटल के किस कमरे में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे ही वह मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर वह कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे यह तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल कब उसके हाथों में आ गई। कामनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वह जैसे ही गाड़ी में बैठी उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। कुणाल यह मैसेज अपने नज़दीकी दोस्तों को करने वाला था। वह चाहता था कि वह अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को यह पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामनी को भी भेज दिया। कामनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रख कर बैठी थी। कामनी को शक हो चुका था कि कुणाल की ज़िंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसने के फ़ोन पर एक मैसेज आया। कामनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फ़ोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए कामनी ने मैसेज पढ़ा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। यह मैसेज पढ़कर मानो कामनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल उसके लिए कर रहा था ताकि आज शाम वो कामनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी मैं कुणाल को तोहफे में दे दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामनी ने तुरंत अनिका को फ़ोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फ़ोन उठाया कामनी ने उसे एक ऑफ़र दे दी। सुनो अनिका, मुझे वह फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो, तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज़्यादा कीमत देने को तैयार हूँ मैं। अनिका इस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पर पूरा करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश हैं। इससे ज़्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है और ना ही ज़रूरत। अनिका का यह जवाब सुनकर कामनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा, फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फ़ोन पर चिल्लाते हुए कामनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी न मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात, अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो ज़रूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉल रूम शाम 6 बजे। इतना कहकर कामनी ने फ़ोन काट दिया। अनिका हैरान हो गई। कामनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास से जुड़ी थी, पर क्या बात हो सकती है वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी या फिर उसके खोए बेटे की। अनिका के मन में यह ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजती ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाज़ा मैं खोलूँगी। रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने रूम सर्विस करके
आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा, मैम रूम सर्विस। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, होप यू हैव अ ग्रेट डे। अनिका ने अपने पास से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वह पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका यह समझ गई थी कि यह हरकत कुणाल की थी। वह अनिका को यह बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहां क्यों बुलाया था। प्रेसिडेंटल स्वीट 2401। रोहित अपनी स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीट अटेंड कर रहा था। उसके फ़ोन पर बार बार कंपनी का आईटी हेड सैम फ़ोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास ज़रूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज़ होगी। कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद रोहित सैम को फ़ोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर आर्यन के रूम से बाहर आई। मैरी 34 वर्ष की ऊंची, सांवली और काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाली औरत थी। मैरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैरी की चाल थोड़ी अजीब थी। वह चलती तो ऐसे लगता था जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मैरी जोर जोर से रोहित को आवाज़ लगाने लगी, मिस्टर रोहित, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज़ नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को यह बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी यह बात सुनता वह बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज लड़का था। रोहित को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोहित ने मैरी को सोफे पर बैठने की रिक्वेस्ट की और बोला, प्लीज़ बैठिए, क्या हुआ मुझे बताइए। मैरी बोली, रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू? आर्यन इज़ वेड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी हो तो ये समझ सकती हूँ। आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। ईवीएस उसे बोरिंग लगती है और मैथ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ना तो वह होमवर्क करता है, ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप विद हिम मिस्टर रोहित रोज़ की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वह चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। रोहित ने ड्राइवर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आर्यन को पढ़ा दें। मैरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चों की IQ नहीं बढ़ा सकता। आर्यन इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने जा ही रहा था, फिर से सैम का फ़ोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फ़ोन उठा लिया। बोलो सैम। सैम ने कहा, सर मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर बहुत हैरान कर देने वाली बात है, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वह मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वह डॉक्टर अमृता इस वक्त आप ही की होटल पैराडाइज में है। सर यू कैन फाइंड हर नाउ।